आज सुनाने जा रही हूँ गीता के 6ठे अध्याय की कथा। बने रहे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय के महात्म्य सुनो। गोदावरी तट पर नदी पर एक नगर था। वहाँ पर राजा जनश्रुति बड़ा धर्मयज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला पड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला पड़ा है कि क्या तू राजा से जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैनक मुनि ऋषिवर श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ के अधिकारी होंगे, जाना चाहता है, सरदार होंगे। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब वह वार्ता राजा ने सुनी। तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, इसलिए इस हंस स्तुति करते हैं। इसलिए विचार किया कि वे उसके दर्शन करेंगे। राजा ने सारथी से रथ मंगवा कर सवारी किया। प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिव जी महाराज के दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैनक मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारकानाथ का दर्शन किया, वहां स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों ने से पूछा, यहाँ कोई रैनक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा में गया, जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाया वहाँ दान स्नान रैनक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उस उत्तर दिया कि जाकर बद्री नारायण जी का दर्शन किया, वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैं संपूर्ण धरती को प्रतीक्षा की है, किसी स्थान पर रथ में नहीं अटका। यहाँ क्यों अटका? यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा है जिसे तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कदरा में एक साधु बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यहाँ रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत चरण वंदना की, हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रैनक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 4 धामों का दर्शन किए हैं, धर्म के साधना किए हैं, तू पुण्यमात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रीत गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज पर कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैनक मुनि से गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना सीखना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुए। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महात्मा है जो तूने श्रवण किया। इस प्रकार गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद।